ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं वेणु कृष्ण प्रभु और श्री सखी माता जी और आनंदिनी सुंदरी माता जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया है। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी एंड माता जी। तो जैसे हम सबको पता है, अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है। अभी बलराम जयंती हुआ, फिर उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी हुआ और अभी ये वीक वेनसडे को राधाष्टमी हुआ। तो हम आज राधाष्टमी के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा में हम देखेंगे, पहले राधा तत्व के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनका राधा नाम क्यों पड़ा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कुछ उनका पृथ्वी तल पे प्राकट्य कैसे हुआ, उसके बारे में 2-3 कथाएं हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम थोड़ी राधा रानी की लीलाएं हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और एंड में हम राधा रानी का कैसे स्मरण करेंगे, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो गोलोक वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का नित्य वास है, वहाँ पे एक रास मंडल नामक एक जगह है और वहाँ पे एक शतशृंग नामक एक पर्वत भी है। वही पर्वत पृथ्वी तल पे गोवर्धन नाम से अवतरित हुआ है। तो उस रास मंडल में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो तभी उनके मन में आनंद रस लेने का विचार हुआ। तो अभी जैसे उनके मन में यह विचार आया, तभी तत्क्षण उनके दाईं ओर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो दिव्य देवी की कांति एकदम ही पिघले हुए सोने जैसी थी। जैसे कि हम श्लोक में बोलते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो उनकी कांति वैसे ही एकदम पिघले हुए सोने जैसी थी। उनका अत्यंत मोहक रूप था। वो पूरे रत्नों से जड़ित थी और उनके गले में फूलों की मालाएं थी और ऐसे एकदम ही उनका मोहक रूप था। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उन देवी की तरफ देखते थे, तो उनकी सुंदरता और बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही इन देवी ने श्री कृष्ण की ओर देखा, तो उनको तुरंत पता चला कि यही मेरे स्वामी है और मैंने उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जैसे ही उनको ये ऐसा लगा, तो वो दौड़ने लगी और दौड़ के पुष्प लाने की कोशिश करने लगी। तो इसलिए ये लीला राधा रास मंडल में हुई, इसलिए वो रास मंडल का रा, और जैसे ही राधा दौड़ने लगी तुरंत, तो उसके लिए धा करके, धाव माना बोलते उसको, तो इसके लिए धा। तो इसके वजह से उनका नाम राधा पड़ा। तो ये राधा जी कौन है? तो शास्त्रों में इसका प्रमाण दिया गया है बहुत जगह पे। तो जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि वो श्री कृष्ण का फीमेल काउंटर पार्ट ही है। तो राधा और कृष्ण ये विभिन्न नहीं है, वो एक ही है। और इसका शास्त्रों में प्रमाण एक श्लोक में दिया गया है, जैसे कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। मतलब शास्त्रों में यह प्रमाण दिया है कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। और एक श्लोक आता है इस विषय में, जो कि है, राधा कृष्ण एछे सदा एक ही स्वरूप, लीलारस आस्वादिन धरे दुई रूप। इसका मतलब है राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है, सिर्फ लीला रस का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद का एक्सपेंशन किया है और उसमें से राधा जी प्रकट हुई है। ठीक है। और हम ब्रह्म संहिता में भी बोलते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम।
तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप उनको उनकी 3 शक्तियों से मिला है। जैसे कि सत माने कि इटर्नल, शाश्वत, मतलब भगवान शाश्वत है, उनका कभी नाश नहीं होता। तो ये शक्ति उनको मिलती है लादिनी संधिनी शक्ति के द्वारा। दूसरी है चित्त माने कि ज्ञान, तो ये शक्ति उनको मिलती है संवित शक्ति द्वारा। ज्ञान मतलब इनको भगवान श्री कृष्ण को सभी चीज का ज्ञान होता है। जैसे कि हम देख पाते हैं अपने डॉक्टर को सब डॉक्टरी फील्ड का ज्ञान होता है, इंजीनियर को सब इंजीनियर फील्ड का ज्ञान होता है, वैसे ही भगवान को पूर्ण ब्रह्मांड और सब उसमें रहने वाले जीव उनका सब ज्ञान रहता है। तो वो है संवित शक्ति। और तीसरी है आनंद, दैट इज लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान को पूर्ण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है, और वो लादिनी शक्ति और कोई नहीं है, वो ही है राधा रानी। तो ये है राधा तत्व। तो अभी सवाल आता है कि राधा तत्व बड़ा कि कृष्ण तत्व बड़ा। तो इसके बारे में भी शास्त्रों में किसी जगह उल्लेख आया है। तो हम भक्ति रसामृत सिंधु में देखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 64 क्वालिटीज है, 64 गुण है उनके पास, और राधा रानी के पास 25 गुण है। तो वैसे देखा जाए तो मतलब अरिथमेटिकली देखा जाए तो कृष्ण के गुण राधा के गुणों से ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कृष्ण तत्व ही बड़ा है राधा तत्व से। बट राधा रानी का जो 25वां गुण है उसको बोलते हैं आश्रव केशवा। इसका मतलब है कि कृष्ण उनके पूर्ण वशीभूत है, मतलब वो कृष्ण को पूर्ण रूप से वशीभूत कर सकती है। तो ये एक क्वालिटी की वजह से राधा कृष्ण के पूरे 64 गुणों पे राधा रानी भारी पड़ती है। तो हम देख सकते हैं कि राधा तत्व कृष्ण तत्व से बड़ा है। और दूसरे इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के बहुत सारे टेम्पल्स स्थापन किए। तो उसमें उन्होंने सब टेम्पल्स को नाम दिए, जैसे कि राधा गोपीनाथ, राधा वृंदावन चंद्र, राधा कुंज बिहारी, राधा वन विहारी। तो इसमें सब जगह कृष्ण के अलग अलग नाम है, बट राधा का एक ही नाम है, वो है राधा। तो ऐसा क्यों किया प्रभुपाद ने? क्योंकि उनको पता था कि राधा का एक ही नाम ये सारे कृष्ण के नामों पे भारी है, इसलिए उन्होंने उधर राधा ही नाम दिया। और एक जगह पे ऐसा आता है कि प्रभुपाद जी एक बार राधाष्टमी का लेक्चर दे रहे थे। तो उसमें स्टार्ट से एंड तक सिर्फ प्रभुपाद कृष्ण के बारे में ही बोलते रहे। कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, उनकी लीला ऐसी, उन्होंने वैसा किया, ऐसा किया, सब कृष्ण का गुणगान किए। सब डिवोटी लोग हैरान हो गए कि राधाष्टमी का लेक्चर है और प्रभुपाद कृष्ण जी का गुणगान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? और ये सब होने के बाद प्रभुपाद जी अंत में केवल यही बोले कि ये जो संपूर्ण कृष्ण है वो राधा रानी के कंट्रोल में है। तो इससे हम देख सकते हैं कि राधा रानी का महिमा इतना बड़ा है। और एक इस विषय में हम ये बात कर सकते हैं कि कृष्ण जो है वो द्वारका में द्वारकाधीश करके जाने जाते हैं, मतलब वहां के राजा, और वहां पे उनका एक किंगडम है। बट वृंदावन में आए तो वहां पे कोई किंगडम नहीं है, वहां पे है क्विंडम, जो कि है राधा रानी का। वृंदावन में भी जो द्वारकाधीश है, जो इतने बड़े राजा है, वो भी राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करने की इच्छा करते हैं। इसीलिए वृंदावन में हर कोई राधे राधे ही बोलता है। वहां पे एक दूसरे को बोलते समय भी हर कोई राधे राधे ही बुलाता है। अगर आप गए होंगे वृंदावन तो वहां पे रिक्शा वाले भी हॉर्न नहीं बजाते और हटो ऐसे नहीं बोलते, वो भी राधे राधे ही बोलते हैं। तो वृंदावन में सिर्फ राधा रानी का ही राज चलता है। तो ये ऐसे हमारी राधा रानी जी का महिमा है। तो अभी हम देखेंगे कि राधा रानी का पृथ्वी पे प्राकट्य कैसे हुआ, उस बारे में भी 2-3 कथाएं आती है। तो ललित माधव में ऐसा वर्णन किया है कि विंध्य पर्वत जो है
उनको हिमालय पर्वत से ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या क्यों होने लगी? क्योंकि उनकी पुत्री जो थी पार्वती, उनको महादेव के रूप में पति मिला और हिमालय को एक जमाई मिला। तो विंध्य पर्वत ऐसी ईर्ष्या करने लगे कि मुझे भी एक ऐसी पुत्री मिले जिसका विवाह मैं ऐसे पुरुष से करूं जो महादेव को भी पराभूत कर सके। तो ये ईर्ष्या के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी उनकी कठोर तपस्या देख के प्रसन्न हुए और उनको तथास्तु बोल दिए। बट बाद में तथास्तु बोल के ब्रह्मा जी खुद चिंतित हो गए कि मैंने बोल तो दिया, बट लेकिन इस संसार में महादेव को हराने वाला ऐसा कौन है। तो बाद में उनको अनुभूति हुई कि श्री कृष्ण का इस संसार में आने का समय हो गया है और यदि राधा रानी अगर विंध्य पर्वत की पुत्री होती है तो मेरे वचन का भी मान रखा जाएगा और ये सब भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बट उनको एक और इसमें समस्या लगी कि कीर्तिदा माता ये राधा रानी की नित्य माता है, तो ये विंध्य पर्वत की बेटी कैसे हो सकती है। फिर ये व्यथा सुलझाने के लिए उन्होंने राधा रानी जी का कठोर तपस्या किया। फिर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से राधा रानी प्रसन्न होके उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो तैयार हो गई। तो इसके लिए क्या किया, योग माया जो है उसने वृषभानु और चंद्रभानु उनके पत्नियों के गर्भ में राधा रानी और चंद्रावली इनके ये थे। तो योग माया की इस प्रभाव से उन्होंने वो गर्भ विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिए। तो वैसे विंध्य पर्वत की 2 बेटियां हुई, राधा रानी और चंद्रावली। तो इसी समय मथुरा में श्री कृष्ण जन्म हुआ और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वसुदेव कृष्ण जी को लेके नंद महाराज और यशोदा मैया के यहाँ पे छोड़ आए और उनकी बेटी को लेके एक कारागृह में आ गए। और जैसे कंस को पता चला कि वसुदेव जी का 8वां पुत्र हुआ है तो वो उसको मारने के लिए आए और जैसे ही उसने उसको मारने के लिए फेंका तो वो योग माया के रूप में वो लड़की प्रतीत हो गई और उसको कंस को बोला कि तुम्हारा काल इस संसार में आ चुका है। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे से भी शक्तिशाली 8 शक्तियां हैं जो इस धरती पे आने वाली है और उसमें से 2 तो बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है और उनसे जो विवाह करेगा वही तुम्हारा काल भी होने वाला है। तो ये ऐसा सुन के योग माया तो वहां से अदृश्य हो गई और ऐसा सुन के कंस ने पूतना को, जो राक्षसी थी, उसको आदेश दिया कि सब जो व्रज में है तो नवजात शिशुओं का वध करने के लिए और जो लड़कियां है छोटी नवबालिका उनका अपहरण करने के लिए। तो ऐसा सुन के पूतना ढूंढ रही थी सबको, छोटे बच्चों को। तो वो जाते जाते गई विंध्य पर्वत के यहाँ पे, तो उनको वहाँ पे ये 2 लड़कियां दिखी, राधा रानी और चंद्रावली। तो उनकी सुंदरता देख के वो भी मोहित हो गई, बट वो उनको अपहरण करने आई थी तो उसने उनका अपहरण किया। तो ये देख के विंध्य पर्वत जी ने ब्राह्मणों को बोला कि इसकी शक्ति हीन करने के लिए मंत्रोच्चारण करने लगो। फिर ब्राह्मण लोग जैसे मंत्रोच्चारण करने लगे तो वैसे वैसे पूतना का शक्ति थोड़ा कम होने लगा। तो बहुत ही धीरे धीरे वो कम होते गया। तो वो उन दोनों बच्चियों को भी उठा नहीं पा रही थी, तो उसके हाथ से एक बच्ची गिर गई नीचे और वो गिर गई विदर्भ एरिया में जहाँ पे भीष्मक राजा थे। तो उनको वो मिली और उन्होंने उसको 5 वर्ष तक संभाला। फिर 5 वर्ष के बाद में जम्बावान करके ये थे, तो उन्होंने विंध्य पर्वत पे वो रहते थे, तो उधर से वो जाके 5 वर्ष के बाद चंद्रावली को वापस ले आए। तो दूसरी जो लड़की थी वो पूतना लेके जा रही थी, तो उसकी मंत्रोच्चारण के वजह से उसकी शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि व्रज में जाते हुए वो धरती पे गिर गई और उसके हाथ से वो बच्ची गिर पड़ी। तो उसी समय पे पूर्णमासी देवी ने उस लड़की को मुखरा करके, वो एक थी देवी, तो उनको दिया और बोला कि आपके दामाद जो है वृषभानु, उनकी ये कन्या है
तो उनको ये कन्या दे दो और उनको बोलो कि इसका संभाल करें। तो ये है एक कथा जो राधा रानी के पृथ्वी के प्राकट्य पे थी। और दूसरी ऐसी कथा आती है कि एक बार सूर्यदेव जो है उनको राधा रानी अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कठोर तपस्या की। तो उनकी तपस्या से भगवान श्री कृष्ण खुश हो गए और उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो तैयार हो गए। तो उस बारे में कथा ऐसी आती है कि गोकुल महावन में रावल नामक एक गांव है। वहां पे एक राजा थे महाभानु, और महाभानु के 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। ये 5 पुत्र थे। और वृषभानु ये कोई अलग नहीं, वो सूर्य के ही अंश थे। और पांचों के पांचों पुत्र जो थे उनके महान वैष्णव थे। बट वृषभानु जी को राजा बनाया गया था। और उसी क्षण मतलब व्रज में एक और गोप थे जिनका नाम था विंदु, और उनकी पत्नी का नाम था मुखरा। और इनके 5 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। तो उनकी पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम था कीर्तिदा। तो वृषभानु राजा का विवाह कीर्तिदा रानी से हो गया। तो बहुत टाइम हो गया, उनको कुछ संतान ही नहीं हो रहा था। उन्होंने यज्ञ किए, दान किए, तप किए, बहुत कुछ किया, बट उनको संतान नहीं हो रहे थे। तो कीर्तिदा माता ने उनको बोला कि आप कात्यायनी माता का व्रत करो, वृषभानु महाराज को। तो वृषभानु महाराज क्या किए, यमुना के निचले स्तर पे गोवर्धन के तट पर उधर गए और वहां पे कात्यायनी माँ का व्रत करने लगे। तो उनको वहां से व्रत करने समय एक अनुभूति हुआ कि हरे कृष्ण नाम का ही स्मरण करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वहां से कृत मुनि एक थे यमुना तट पे, तो उनके आश्रम में वो चले गए और उधर से वो हरे कृष्ण नाम ग्रहण किए। वहां पे जाके फिर उनके हरे कृष्ण नाम में रुचि, और इससे कात्यायनी माता भी प्रसन्न हो गई। और वो प्रसन्न होके उन्होंने उनको एक गोलाकार अंडे का रूप में एक बॉक्स दिया जो सोने का था। तो उसमें देख के वृषभानु महाराज ने वो खोला, तो उसमें थी अपनी राधा रानी जी। तो उन्होंने उसका स्वीकार किया और उसका संभाल किया। तो ये है सेकंड स्टोरी राधा रानी का प्राकट्य में। और तीसरा स्टोरी ऐसा आता है कि एक बार वृषभानु महाराज यमुना नदी में अपना ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान कर रहे थे तो तभी एक 1000 पंखुड़ी वाला पुष्प आया और वो उनसे टकराया। तो उन्होंने वो खोल के देखा, तो वहां पे एक सुंदर बालिका अपने हाथ पैर हिलाते हुए उन्होंने देखा। तो उसकी सुंदरता देख के वो तो एकदम ही खुश हो गए। तो वैसे उन्होंने फिर उसका स्वीकार किया और उसका संभाल किया। तो ऐसी कुछ कथाएं हैं जो राधा रानी के पृथ्वी के प्राकट्य को बताती है। और आगे हम देखेंगे एक राधा रानी की लीलाओं के बारे में हम अभी विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो जब वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता को राधा रानी मिली तो सब उसके दर्शन को आए थे, और सब ने मतलब राधा रानी का अत्यंत मोहक रूप सबको बहुत सुहावना लगा और उसकी चर्चा एकदम वेग से फैलने लगी। तो फिर सब लोग उसको देखने आते थे। बट वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता ने देखा कि ये बच्ची जो है वो आंखें खोल ही नहीं रही है। वो उनको लगा कि वो नेत्रहीन है, बट फिर भी उसकी सुंदरता इतनी थी कि सब लोग उसको देखने आते थे और उसकी सुंदरता की वाहवा कर रहे थे। तो ये खबर नंद महाराज और उनके यहाँ भी पहुंची। तो वो फिर गए वृषभानु और कीर्तिदा माता जी के यहाँ पे राधा जी के दर्शन करने के लिए।
फिर दर्शन जो कर रहे थे तभी कीर्तिदा माता और यशोदा माता बातें करने लगे। फिर कीर्तिदा माता अपनी व्यथा बताने लगी कि ये आंखें ही नहीं खोल रही है, हमें तो लग रहा है कि ये नेत्रहीन है, ऐसे वैसे। तो ये इसमें सब में कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण यशोदा माता की गोद से उतर गए और वो वहां चले गए जहां राधा रानी खेल रही थी, और वहां जाके उन्होंने राधा रानी के नेत्र को स्पर्श कर दिया। तो जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी के नेत्र को स्पर्श कर दिया, वैसे ही राधा रानी को समझ गया कि यही मेरे भगवान है, और तत्क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोली और वो देख के सभी लोग अत्यंत खुश हुए। तो सवाल ऐसा आता है कि राधा रानी ने क्यों अपनी आंखें बंद रखी। तो उसके बारे में ऐसा है कि जब गोलोक वृंदावन में कृष्ण अपने पृथ्वी पे अवतार की योजना बना रहे थे, तब वो राधा रानी से बोले कि आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा। बट राधा रानी उसके लिए तैयार नहीं थी। वो बोली कि मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ, अगर मैं पृथ्वी पे चली गई तो मुझे सब लोगों को भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए वो इसके लिए तैयार नहीं थी। तो श्री कृष्ण ने उनका सांत्वन किया और उनको आश्वासन दिया कि आप मुझे ही देख पाओगी और हर टाइम मेरा दर्शन कर पाओगी। तो इसके लिए राधा रानी ने एक कंडीशन रखा कि मैं आंखें तभी खोलूंगी जब आपका प्रथम मुझे दर्शन हो। तो इसके वजह से उन्होंने आंखें बंद रखी थी। तो ये है एक लीला, और दूसरी लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये रूप गोस्वामी की लीला है। तो उसमें क्या होता है कि रूप गोस्वामी जी जो है वो टेर कदम में रहते थे और वहां पे भजन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जी जो है वो उनसे मिलने वहां पे आए टेर कदम पे। तो सनातन गोस्वामी जी को देख के रूप गोस्वामी बहुत खुश हुए और उनके मन में इच्छा आई कि उनको खीर का प्रसाद वो देंगे। बट इच्छा तो आ गई, बट वो खीर की उनके पास न सामग्री थी न कुछ था। तो वो एकदम व्यथित हो गए। तो राधा रानी जो बहुत बड़ी दयालु है, उन्होंने अपने भक्त की व्यथा को समझा और वहां पे एक छोटी बालिका के रूप में जाकर पहुंच गई और रूप गोस्वामी जी को बोली कि हे रूप गोस्वामी जी, आप इतना भजन करते हो, आप मधुकरी भी मांगने नहीं जाते हो, तो ये लो, मैं आपके लिए खीर बनाने का दूध, शक्कर, राइस ये सब लेके आई हूँ। तो सामान देख के तो रूप गोस्वामी जी खुश हो गए, बट वो बोले कि मुझे खीर तो बनानी नहीं आती है। फिर राधा रानी जी ने वो भी उनकी इच्छा पूरी की और उन्होंने एकदम सुस्वादु खीर बनाई, जो कि और वहां से वो अप्रकट हो गई। तो जब सनातन गोस्वामी जी को रूप गोस्वामी जी ने ये खीर खिलाई, तो वो खीर खाते ही वो एकदम ही भाव विभोर हो गए। उन्हें तुरंत पता चला कि ये अन्य कोई इतनी सुस्वादु खीर राधा रानी के सिवा और कोई नहीं बना सकता है। और वो बोले, रूप गोस्वामी जी को बोले कि वो बालिका कहाँ है। तो वो दोनों ढूंढने की कोशिश की है, बट वो वहां से अप्रकट हो गई थी। तो उनको तुरंत पता चला कि वो राधा रानी ही थी। बट ये राधा रानी जी स्वयं आके खीर बनाई, वो सनातन गोस्वामी जी को इतना पसंद नहीं आया और उन्होंने रूप गोस्वामी जी को बोला, आपको भले ही कितना भी कार्य हो, आप मधुकरी मांग लीजिए, क्योंकि राधा रानी स्वयं आके अपनी सेवा करे, ये ठीक नहीं है। तो ये हो गई एक लीला। और उसके बाद में एक सनातन गोस्वामी जी की भी लीला है। तो उसमें क्या है कि रूप गोस्वामी जी ने अपने एक राधा स्तव में राधा रानी की वेणी जो है बाल का, ये उसकी उपमा एक नाग के फन से की है। तो जब सनातन गोस्वामी जी ने ये पढ़ा तो वो द्विविधा में पड़ गए कि ये कैसे है, मतलब ये सही उपमा है या गलत उपमा है। तो वो ऐसे ही एक श्रावणी पूर्णिमा के दिन राधा कुंड पे अपना भजन कर रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा कि कुछ गोपियां खेल रही है
और एक लड़की झूले पे बैठ के झूला झूल रही है और उसकी सखिया उसको झूला रही है और उसकी पीठ थी सनातन गोस्वामी जी के साइड पे। तो उस सनातन गोस्वामी जी ने उनका बालों का हिस्सा देखा तो अतिशय रम्य, एकदम ही सुंदर रेशमी उसके बाल उनको प्रतीत हुए और उन्होंने जब गहराई से देखा तो उनको एक नाग का रूप भी दिखा उसमें। तो तुरंत वहां पे दौड़ पड़े और वो उन बालिकाओं से बोले, अरे बालिकाओं, इतना खेल में मग्न हो कि तुम्हारे पीठ पे सर्प नाग है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बट वो उन्होंने पास में जाके देखा तो वहां कोई नाग नहीं था। तो सब बालिकाएं तभी उन पे हंसने लगी और तुरंत वहां से अप्रकट हो गई। तो ये देख के सनातन गोस्वामी जी को भी लगा कि जो उपमा रूप गोस्वामी जी ने दी है वो बराबर है। ठीक है। और शैल आई कंटिन्यू प्रभु जी? और एक दो लीला है। ओके। तो एक लीला ऐसे आती है, कुछ समय के बाद आपका कथा सुनता हूँ। तो एक कथा ऐसे आती है कि एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनका नाम था दुखिया। तो दुखिया जी जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने एक हृदय चैतन्य थे, उनसे दीक्षा ली थी। तो उन्होंने उस दीक्षा के इसमें उनका नाम कृष्णदास रखा। तो हृदय चैतन्य जानते थे कि कृष्णदास भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। तो उन्होंने उनको बोला, कृष्णदास को बोला कि आप वृंदावन में जाओ और जीव गोस्वामी जी के साथ में भक्ति शास्त्री का अध्ययन करो। तो उनके गुरु की ये आदेश सुनकर वो वृंदावन में जीव गोस्वामी और नरोत्तम दास गोस्वामी और अन्य आचार्यों के साथ भक्ति शास्त्री का अध्ययन करने लगे। तो ये अध्ययन करते करते उनका भक्ति बढ़ने लगा और उनके मन में एकांत कुंज में श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा करने की इच्छा आ गई। तो वो इच्छा उन्होंने जीव गोस्वामी जी को बताई। तो जीव गोस्वामी जी उनको बोले कि आप उसके लिए उस कुंज में हर रोज झाड़ू लगाया करो। तो कृष्णदास जी क्या करते थे, शाम को कीर्तन वगैरह सब नाद कीर्तन में दंग होके वो रात के समय पे वहां पे झाड़ू लगाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनको झाड़ू लगाते समय एक बार एक नुपुर मिला, सोने का नुपुर। तो वो नुपुर देख के ही वो बहुत खुश हो गए। वो नुपुर को जैसे उन्होंने स्पर्श किया तो वो अत्यंत भाव विभोर हो गए। फिर वो नुपुर वो सर पे रखने लगे, नाचने लगे। फिर उधर राधा रानी का एक नुपुर खोने की खबर आ गई। तो राधा रानी जी ने ललिता को बोला कि मेरी एक नुपुर खो गई है, तो आप जाके उसको लेके आओ सेवा कुंज में जाके। तो ललिता जी को तुरंत पता चला कि ये कुछ राधा रानी की कोई लीला होगी, बट उनका आदेश है तो इसलिए वो वहाँ सेवा कुंज में कृष्णदास जी को मिली और वहाँ पे पूछा कि आपको कुछ कोई नुपुर मिला है क्या? तो कृष्णदास जी बोले हाँ मिला तो है। ये नुपुर किसका है? तो ललिता जी बोली ये मेरे एक सखी का है। तो कृष्णदास जी ने पूछा कि वो सखी क्यों नहीं आई वो नुपुर लेने के लिए? तो ललिता जी बोली वो बड़े बड़े घराने की है तो वो नहीं आएंगी, आप ये नुपुर मुझे ही दे दो। तो ये सुनकर कृष्णदास जी को थोड़ा अचंभा हुआ, इसलिए उन्होंने वो नुपुर ललिता जी को देने में इनकार कर दिया और उनको बोला कि आप जिनका नुपुर है उनको ही भेजो, मैं उनको ही वो नुपुर दूंगा। तो ये बात सुनकर ललिता जी वापिस आ गई राधा रानी के पास, तबकि उनको पता था कि ये राधा रानी जी की लीला है। तो राधा रानी जी को बताया ये जो सब हुआ। फिर ये होने के बाद राधा रानी जी स्वयं कृष्णदास जी के पास आई सेवा कुंज में और उन्होंने वहां पे उनका नुपुर मांगा कृष्णदास जी से। तो कृष्णदास जी ने उनकी तरफ देख के
वो अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने जान लिया कि यही राधा रानी है। तो राधा रानी जी ने भी उनको बोला कि मैं ही यहाँ पे नित्य लीला करने आती हूँ और ये मेरा ही नूपुर है। तो कृष्णदास जी ने उनको अपना स्वरूप दिखाने की इच्छा जताई। तो उस समय राधा रानी जी ने उनको उनका स्वरूप दिखाया और क्या किया, उनका जो नूपुर था उससे उनके माथे पे एक, पहले तो वो व्रजरज में नूपुर को लगाया, फिर वो उससे उनके माथे पर एक तिलक बना दिया। तो अत्यंत खुश कृष्णदास जी ने ये सब कथा जीव गोस्वामी जी को बताई। तो उन्होंने भी उनको प्रेम से आलिंगन दे दिया। तो ये जो खबर है वो फैलते फैलते पहुंच गई हृदय चैतन्य जी के पास। और राधा रानी जी ने उनका कृष्णदास जी का नाम भी एक अलग रख दिया। वो बोली कि मैं श्यामा हूं, तो आपका आज से नाम है श्यामानंद। तो उनका नाम तब से श्यामानंद प्रभु पड़ा। और श्यामानंद प्रभु को राधा रानी जी ने एक मंत्र भी उस टाइम पे दिया। तो ये सब जान के हृदय चैतन्य जी बड़े मतलब उनको थोड़ा गुस्सा आया कि ये सब क्या है। तो वो पूछने के लिए वो श्यामानंद प्रभु जी के पास पहुंच गए और वो उनसे पूछा कि ये कैसे हो गया, आप तिलक भी चेंज, नाम भी चेंज, मंत्र भी चेंज। बट श्यामानंद प्रभु बोले कि गुरु महाराज ये आपकी ही कृपा है, आपकी ही कृपा से मुझे ये सब मिला है। तो ये सुन के वो और क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने क्या किया कि वो कपड़े से उनका तिलक पोंछने की कोशिश किया। तो जैसे ही वो पोंछने की कोशिश कर रहे थे वो तिलक और डार्क होते जा रहा था। तो अगले उसी दिन रात को फिर राधा रानी जी हृदय चैतन्य के सपने में आई और उनको बताए कि मैंने ही जाके उनका नाम, कृष्णदास जी का नाम श्यामानंद प्रभु किया है और मैंने ही उनका मंत्र दिया है और मैंने ही वो नूपुर से तिलक बनाया है। तो ये बात सुन के अगले दिन फिर हृदय चैतन्य जी गए और श्यामानंद प्रभु को गले लगा लिए। तो ये है एक राधा रानी जी की लीला। और एक लीला है जो हम अभी चर्चा करेंगे। एक बार क्या हुआ कि राधा और कृष्ण वृंदावन में एक वन में मिले थे। तो वो टाइम पे राधा जी एकदम ही व्यथित थी। तो कृष्ण ने पूछा कि आप इतनी दुखी क्यों हो। तो राधा रानी जी बोली कि देखो, मैंने आपको स्वामी माना है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, बट ये सारे संसार में मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं, आप परम पुरुषोत्तम भगवान हो, मैंने आपसे प्रेम किया है, इसमें मेरी क्या गलती है। बट ये सब संसार के लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं, इसलिए मैं व्यथित हूँ। इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूँ। तो ऐसे ही व्यथित ये राधा जी को देख के कृष्ण जी ने उनका सांत्वन करते हुए उनको बताया कि आप चिंता मत करो, आज जो आपकी बदनामी कर रहे हैं उनकी बदनामी खुद हो जाएगी, कल आप देखना उनकी खुद बदनामी हो जाएगी। तो कृष्ण ने क्या किया, अगले दिन कृष्ण बुखार आया ऐसा उन्होंने स्वांग रचाया और फिर वो एकदम ही बीमार पड़ने का स्वांग रचाया। फिर यशोदा मैया ने जैसे उनको अपने गोद में लिया तो वो बेहोश हो गए। तो जैसे ही यशोदा मैया ने उनको बेहोश देखा तो वो एकदम ही व्याकुल हो गई। उन्होंने नंद महाराज को बोला कि आप जाके वैद्य जी को बुला के लाओ। तो नंद महाराज भी चिंताजनक होके इधर उधर भाग रहे थे, वो सब वैद्य जी को देख रहे थे। आसपास जाके उन्होंने सब गांव में देखा बट उनको वैद्य जी मिल ही नहीं रहे थे। तो जब नंद महाराज वापस आ रहे थे तब उनको एक वैद्य दिखा। उसका चेहरा एकदम ही सूर्य के समान तेजस्वी था और वो अन्य कोई नहीं, कृष्ण ही थे। तो उनके पास अनेक आयुर्वेदिक ग्रंथ और औषधि थे और वो वैद्य नंद महाराज को बोले कि मेरे पास सब रोग का इलाज है। तो ये सुन के नंद महाराज खुश हो गए और उनको वहां पे कृष्ण जी का तबीयत देखने के लिए लेके आए।
तो वो देखने के बाद वैद्य महाराज बोले कि मेरे पास इसका इलाज तो है, बट आपको इसके लिए एक चीज करना पड़ेगा। तो नंद महाराज बोले क्या? तो बोले मेरे पास औषधि तो है, बट उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। जो आपके गांव में सती स्त्री है, उससे एक सहस्त्र छिद्र मतलब 1000 होल वाला एक पॉट है, उसमें पानी लेके आना पड़ेगा। और वो भी एक केश का पुल मतलब बाल का पुल होगा, उसके ऊपर चल के आना पड़ेगा। फिर वो जल में ये मैं औषधि मिला के लगाऊंगा तो कृष्ण जी ठीक हो जाएंगे। तो ये सुनकर नंद महाराज इधर उधर सब जगह की जो स्त्रियां थी उनको बुला लिए। फिर सबने ट्राई किया, बट किसी से ये हो नहीं पा रहा था। तो ये हो नहीं पा रहा था, ये देख के यशोदा मैया एकदम ही व्याकुल हो गई। तो वो बोलने लगी कि अभी मैंने तो मेरे पति की सेवा की है, आजन्म तो मैं ही जाती हूँ। तो ये कृष्ण ने भाप लिया। तो उन्होंने वो अपने शक्ति से वैद्य जी को ये बोलने के लिए कहा कि नहीं मैया मतलब माता जी का ये नहीं चलेगा उसमें। तो वो नहीं हुआ। फिर ये बात फैलते फैलते फिर राधा रानी के गांव में भी चली गई। तो वहां पे राधा रानी के घर पे जो थी कुटिला और जटिला, उनकी सास और उनकी ननन, उन्होंने भी सुनी। तो उनको भी अपने सतीत्व पे बहुत घमंड था, तो वो भी वहां पे पहुंच गई। तो पहले कुटिला गई, फिर उन्होंने वो लाने की कोशिश की, और वैसे ही जैसे ही वो पुल पे चलने लगी, वो पुल से गिर के पानी में गिर गई। तो वो अचंभित हो गई कि ये कैसे हो गया, अगर मैं नहीं कर पा रही हूं तो ये तो पार्वती जी को भी संभव नहीं हो पाएगा ये कार्य, इतना उनको घमंड था। फिर बाद में जटिला भी ट्राई किया, जटिला से भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्या करे सब सोच रहे थे। तो वैद्य जी ने क्या किया, जमीन पे ऐसा एक यंत्र निकाला, उसका उसमें देखते हुए बोले कि इस संसार में केवल एक ही स्त्री है जो ये कार्य कर सकती है, और वो है वृंदावनेश्वरी राधा रानी। तो फिर राधा रानी को बुलावा भेजा गया। फिर राधा रानी आई, उन्होंने सब वरिष्ठ जनों को प्रणाम किया, और वो वहां पे यमुना पे वो जल लेने को चली गई। और वो जैसे ही जल भरने लगी तो उनको वो पॉट में भगवान श्री कृष्ण का चेहरा दिखा। तो भगवान श्री कृष्ण भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से वो जो 1000 होल्स थे उनको सबको ऐसे पकड़ के रखा ताकि पानी गिर न जाए। और फिर वो केश के बाल से आके उन्होंने वो औषधि जब इसको पिलाई, कृष्ण जी को पिलाई, तब क्षण श्री कृष्ण जी ठीक हो गए। तो ये सब जानकर सब जो लोग जो राधा रानी की बदनामी कर रहे थे उनको भी ये आभास हो गया कि नहीं हम ये गलत कर रहे थे और ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी है हमारी वृंदावनेश्वरी राधा रानी।